आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 7 का, चैप्टर नंबर है 11.1 परिमाप और क्षेत्रफल। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः आपको दे रखी है। लंबाई दे रखी है 500 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 300 मीटर। क्या दे रखा? आयताकार भूखंड, ठीक है ना। तो ये आयताकार एक कोई भी भूखंड है यानी ज़मीन है, उसका आपको क्या क्या दे रखा है? लंबाई दे रखी है 500 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 300 मीटर। तो सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन निकालने हैं। पहला है भूखंड का क्षेत्रफल, यानी पहला हम कर रहे हैं भूखंड यानी आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है? लंबाई है 500 मीटर और चौड़ाई है 300 मीटर। अब 500 को 300 से गुणा कर दो, तो 5 को 3 से किया तो 15 और 4 जीरो है तो ये 4 जीरो, और मीटर को मीटर से किया तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका आ गया? भूखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको क्या करना है? भूखंड का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है? 10,000 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है? 10,000 रुपये। तो भूखंड का मूल्य ज्ञात करो। भूखंड कितना है टोटल? ये पूरा जो है 1,50,000 मीटर स्क्वायर पूरा भूखंड है। तो भूखंड का मूल्य टोटल कितना भूखंड है? 1,50,000 इंटू 1 का है 10,000। अब आप क्या करो? इसको गुणा कर दो 15, फिर ये 4 जीरो और ये 4 जीरो, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको कर सकते हो आप आराम से। तो ये टोटल जो भी आया है अमाउंट, ये टोटल भूखंड का मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप आपको दे रखा है 320 मीटर। तो ये एक वर्गाकार पार्क है जिसका परिमाप आपको कितना दे रखा है? परिमाप ये आपको दे रखा है 320 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। अब हमें भुजा निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था, अगर वर्गाकार पार्क की भुजा निकालनी हो, जब आपको क्या दे रखा है? परिमाप। तो क्या सूत्र हो जाएगा? परिमाप बटा 4। जब आपको वर्ग की भुजा निकालनी हो और परिमाप दे रखा है, तो भुजा क्या हो जाएगी? उसकी परिमाप है 320 बटा 4, तो भुजा हो जाएगी आपके यहाँ पे 80 मीटर। 320 में 4 का भाग 80 बार गया ना, ठीक है। तो 80 मीटर की आ गई उसकी भुजा आ गई। अब यहाँ पे पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा इंटू भुजा यानी 80 इंटू 80। अब इसको आप गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 6,400 और मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? उस पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 3 है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 440 मीटर स्क्वायर, और इसकी लंबाई दे रखी है आपको कितनी?
22 मीटर। तो आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई, तो मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में लिखवाया था कि जब आपको आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी हो, जब लंबाई और क्षेत्रफल दे रखा हो, तो क्या सूत्र होता है, क्षेत्रफल बटा लंबाई। ये सूत्र आपको याद रखना है जब आपको आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी हो, जब आपको क्षेत्रफल और लंबाई दे रखी हो। तो चौड़ाई क्या आ जाएगी यहाँ पे, क्षेत्रफल कितना है 440, ठीक है, और 22 ये मीटर स्क्वायर और यहाँ पे मीटर। तो देखो 22 से ये कट गया 2 बार और एक 0, ठीक है ना। तो 20 और 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो पीछे 1 मीटर, यानी चौड़ाई कितनी आ गई उसकी 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 4 है, क्या दे रखा है कि एक आयताकार शीट का परिमाप दे रखा है, यानी आपको क्या दे रखा है, आयत का परिमाप दे रखा है। कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर, और उसकी क्या दे रखी है, लंबाई आपको दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करो और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे। अब आयत की चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं, जब आपको परिमाप और लंबाई दे रखी हो, तो परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई, ये सूत्र होता है किसका, आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का। जब आपको परिमाप और लंबाई दे रखा हो, परिमाप पे 100 बटा 2 माइनस लंबाई है 35, 100 में 2 का भाग 50 बार माइनस 35, कितना आ गया यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे चौड़ाई आ गई। अब आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई कितनी हो गई यहाँ पे 35 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। अब आप इन दोनों को क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, ये हो गए 5 7, ठीक है, 45 और 7 कितने हो गए यहाँ पे 52 हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो आप, यहाँ पे क्या दे रखा है 5 है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार पार्क है, उसका जो क्षेत्रफल और आयत के पार्क के बराबर है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। तो आयताकार आयत का क्षेत्रफल, ये आयत, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। क्या क्या दे रखा आपको कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। यदि वर्गाकार पार्क की भुजा दे रखी है आपको, क्या क्या दे रखा है, वर्गाकार पार्क की भुजा आपको दे रखी है कितनी 60 मीटर, और आयत की आयताकार पार्क की लंबाई यानी आयत की लंबाई आपको दे रखी हो कितनी 90 मीटर। तो आपको आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, या तो आपको क्षेत्रफल दे रखा हो या आपको परिमाप दे रखा हो। तो पहले या तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, वर्ग का। तो यहाँ पे देखो कैसे कि मैं यहाँ पे निकालूंगा वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ ना। क्या सूत्र है उसका, भुजा इंटू भुजा, और मुझे भुजा दे रखी है, तो भुजा कितनी है 60 इंटू 60, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अतः
वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 3600 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्षेत्रफल दे रखा आयत का, लंबाई दे रखी है, क्या निकालनी है चौड़ाई। तो आयत यानी आयताकार पार्क की चौड़ाई आपको निकालनी हो। तो जब आपको क्षेत्रफल और लंबाई दे रखी हो, क्षेत्रफल और लंबाई दे रखी हो, तो क्या सूत्र होता है जब चौड़ाई निकालने का क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्षेत्रफल कितना है 3600 और लंबाई कितनी है 90। जीरो से जीरो कट गया, ये 9 चौक 36 और ये 0, यानी 40 मीटर की आ जाएगी लंबाई, ये चौड़ाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो 6 है। एक तार आयत के आकार का है। एक जो तार है वो आयत के आकार का है। तार इस तरह मुड़ा हुआ है आयत के रूप में, जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यानी आपको क्या क्या दे रखा है, आयत की लंबाई आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको दे रखी है 22 सेंटीमीटर। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बना दिया जाता है, एक वर्ग बना दिया जाता है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। एक तो इसकी प्रत्येक भुजा की माप निकालनी है और ये भी ज्ञात कीजिए कि ये किस आकार का क्षेत्रफल और किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है 40 और चौड़ाई है 22। कितना हो जाएगा यहाँ पे 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करनी है, वर्ग की भुजा निकालनी। भुजा कैसे निकाल सकते हैं, यदि क्षेत्रफल दे रखा हो या परिमाप दे रखा हो। तो हम ये तो नहीं बता सकते कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन इन दोनों में जो तार की लंबाई है वो बराबर है, यानी चारों भुजा की जो anलंबाई है वो बराबर, यानी परिमाप सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आयत का जो परिमाप, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप सेम है। दे नहीं रखा तो हम कह तो सकते हैं ना कि ये चार भुजा, ये मतलब ये इतना तार था, उसी तार से क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया। तो इसमें जो जितनी लंबाई थी उसमें वर्ग में भी उतनी है, यानी परिमाप सेम है। तो आपको क्या निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है आयत का, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 की जगह 2, लंबाई है 40 प्लस चौड़ाई है 22। ठीक है। 2 इंटू ये हो जाएंगे 62, तो टोटल गुणा कर दो आप 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आयत का परिमाप है वो आपके यहाँ पे कितना आ गया, आयत का परिमाप वो आ गया 124 सेंटीमीटर। तो आयत और वर्ग का परिमाप सेम है, तो वर्ग का कितना हो गया, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का हो गया आपके 124 सेंटीमीटर। अब आपको वर्ग की भुजा निकालनी है, तो वर्ग की भुजा क्या सूत्र होता है जब परिमाप दे रखा हो, तो परिमाप बटा 4। परिमाप पे 124 बटा 4, तो यहाँ पे बटा 4 आ जाएंगे। अब इसको डिवाइड कर दो 31, कितना आ जाएगा 31 सेंटीमीटर की आ जाएगी आपको यहाँ पे इस वर्ग की भुजा आ जाएगी। ये तो आपको निकालना था वर्ग की भुजा क्या होगी। अब किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो वर्ग की भुजा आ गई और आयत का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, तो अब हम वर्ग का भी निकाल लेंगे। वर्ग का
क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी 31 इंटू 31। गुणा कर दो आप इसको, 31 को 1 से किया तो 1 हासिल के चले गए ये 3, तो ये 93, 94, 96, यानी 961 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ रहा है, वर्ग का, और आयत का आ रहा है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका अधिक है, तो अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 7 है, एक आयत का परिमाप आपको दे रखा है। ठीक है, यदि आयत की चौड़ाई आपको दे रखी है और लंबाई ज्ञात कीजिए और आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो आयत का परिमाप आपको दे रखा कितना, 130 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है आपको, आयत की चौड़ाई ये दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करनी है आपको, आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो कैसे, ध्यान से देखो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आयत की लंबाई, जब आपको परिमाप दे रखा हो तो परिमाप बट्टा 2 माइनस चौड़ाई, ये सूत्र लगाते हैं लंबाई ज्ञात करने का। तो परिमाप है 130 बट्टा 30 माइनस, ठीक है, यहाँ तो 2 आ जाएंगे और माइनस के यहाँ पे 30 आ जाएंगे। परिमाप 130 बट्टा 2 और चौड़ाई यहाँ आ जाएंगी। कर दो भाग इसमें, 6 और 65 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 35, यानी जो आयत की लंबाई है वो कितनी आ गई यहाँ पे 35 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई कितनी आ गई यहाँ पे 35 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है वो हमने निकाल ली है 35, इंटू चौड़ाई कितनी है 30। अब इन दोनों को गुणा कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। दीवार की आपको लंबाई दे रखी है, ये दीवार है और इसके अंदर एक दरवाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, जिसकी लंबाई 2 मीटर है और 1 मीटर इसकी चौड़ाई है, और दीवार की जो लंबाई है वो 4.5 मीटर है और चौड़ाई है उसकी 3.6 मीटर। तो आपको क्या करना है, 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, दीवार पर मेरे को सफ़ेदी करवानी है दरवाजे को छोड़ के, तो मैं किसका क्षेत्रफल निकालूंगा, इस दीवार का। अब दीवार का कैसे निकालूंगा, ये इस दरवाजे के अलावा, तो पहले मैं इस पूरी दीवार का निकालूंगा। जब मैं दीवार का निकालूंगा तो इस दरवाजे का भी आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, पूरी जो दीवार थी उसमें से इस दरवाजे की जो क्षेत्रफल है उसको माइनस कर दूंगा, तो किसका आ जाएगा मेरे पास, इस दीवार का क्षेत्रफल, यानी सफ़ेदी करवाने की दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पूरी दीवार का निकालूंगा, दीवार का क्षेत्रफल, और इसमें से दरवाजे का मैं माइनस कर दूंगा, दरवाजे का मैं माइनस कर दूंगा, दरवाजे का क्षेत्रफल। दीवार का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, माइनस दरवाजे का भी क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि दोनों आयताकार हैं। दीवार की लंबाई कितनी है 4.5 है, इंटू चौड़ाई कितनी है 3.6 है, माइनस इसकी लंबाई कितनी 2 और चौड़ाई 1 है। इन दोनों को गुणा कर लो आप, किसको, 45 और 36 पॉइंट वाले को गुणा कर दो, तो ये हो जाएगी 30, 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी 3, 24 और 3 हो जाएंगे यहाँ पे 27 इंटू 15, फिर 1 हो गया यहाँ पे,
12 और 1 13, तो 0 12 1 6 और 1 यानी 16.20 माइनस ये 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 14.20 क्या आ जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इस दीवार का क्षेत्रफल। अब आपको यहाँ पे सफेदी करवाने का व्यय क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 20 रुपये। तो टोटल कितना है यहाँ पे 14.20 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा कि 20 को मैं 14.20 से क्या कर दूंगा गुणा कर दूंगा। तो कर दो इसको गुणा आप 14.20 को आप क्या कर दो 20 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो 0 4 8 और 2 तो 0 0 ये 284 और 2 पॉइंट है तो यानी टोटल यहाँ पे आ जाएगा 284 रुपये। ठीक है ना कितने रुपए आ गए यहाँ पे 284 रुपये। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।